Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss any update from Samco. हेलो दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ मैं आज आपके लिए वीडियो नहीं ला पाया हूँ क्योंकि ट्रैवल कर रहा था, मगर इस ऑडियो के द्वारा ही सही आज मैं मार्केट के इनसाइट्स के ऊपर आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें शेयर करना चाहता हूँ। मार्केट में काफ़ी ज़ोर से काफ़ी बड़ी सेलिंग आई है, काफ़ी ज़्यादा मार्केट पार्टिसिपेंट्स पैनिक है। पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में कोरोना वायरस का फियर इस कदर मंडरा रहा है जैसे कि कल दुनिया ख़त्म होने वाली है। इस प्रकार से ग्लोबल वर्ल्ड वाइड सेल ऑफ आया है और मार्केट में, इंडिया में भी उसके काफ़ी नेगेटिव इफ़ेक्ट आए हैं और सेंटिमेंट्स मार्केट का बिल्कुल ख़राब हुआ है और मार्केट और लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें बेच देना चाहिए, कल वापस थोड़े दिन बाद वापस स्टॉक्स उनको नीचे कीमत में मिले। बिल्कुल भी नहीं ऐसा करना है। एज ए इन्वेस्टर अब जब आपको विचार थॉट आ रहा है कि शायद मैं बेच देता या मार्केट, अगर मैं अभी आज बेचता हूँ कल मार्केट मुझे और भी नीचे मिलेगी, ये आप थॉट बिल्कुल भी मत लाना, क्योंकि एज ए इन्वेस्टर अगर आपने स्टॉक बेच दिया तो वो एक फिर आप वापस ख़रीद नहीं पाओगे। इसके पहले हम डिटेल में चर्चा करें, मैं आपको थोड़ी सी एक पास्ट हिस्ट्री में ले जाना चाहता हूँ कि पहले भी आज से 100 साल पहले इस कदर वायरस फैला था और उसमें तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ था। 100 साल पहले 1918 में स्पेनिश फ्लू करके एक फीवर था, इन्फ्लुएंजा फीवर था, उसमें भी लोग इस काफ़ी ज़्यादा उसमें तो लोग इस डेथ हुई थी उनकी तकरीबन 50 लाख लोग ऐसे एस्टिमेटेड है कि लोग नहीं रहे वो उस बीमारी के कारण, और 1/3 पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड का उस बीमारी से संक्रमित हुआ था। तो अगर इतना वो टाइम पे अगर इतनी ज़्यादा बीमारी फैली थी तो स्टॉक मार्केट पे क्या असर आया होगा डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज पे, तो ये एक सोचने वाली बात है। आप हैरान होंगे कि 1918 में इतना बड़ा स्पेनिश फ्लू था, इतनी ज़्यादा डेथ हुई थी, लेकिन यूएस स्टॉक मार्केट सिर्फ और सिर्फ हर उस साल स्टेडीली मार्केट ऊपर ही गया, मार्केट नीचे क्रैश नहीं हुआ, मार्केट नीचे नहीं आया। तो आप बोलोगे कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके एक साल पहले 1917 में मार्केट में 35% करेक्शन ऑलरेडी मार्केट में आ गया था। मतलब मार्केट इतना नीचे आया था कि जब स्पेनिश फ्लू जब मार्केट में उसके कारण जब डेथ होने लगी तो मार्केट में पैनिक नहीं आया। भले ही लोगों की हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू लोगों की जान गई होगी, मगर स्टॉक मार्केट में उतना पैनिक नहीं आया था। तो सिमिलरली अभी एक्चुअली वैल्यूएशंस आई है स्टॉक मार्केट के और यूएस मार्केट के, खासकर 10-12 साल से कंटिन्यूस रैली है और यूएस मार्केट नीचे आ रहे हैं क्योंकि वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा है। इसके लिए कोई घबराने वाली बात नहीं है कि कोरोना वायरस के कारण ही मार्केट नीचे आ रहा है। कोरोना वायरस पॉसिबल है कि एक बहाना है टू करेक्ट द एक्स्ट्रा वैल्यूएशन या एक्सेस वैल्यूएशन जो यूएस मार्केट में है वो एक करेक्ट होने जा रहा है। और इंडियन मार्केट में भी ऐसे तो कई सारे सेक्टर्स हैं जो काफ़ी हाई ज़्यादा वैल्यूएशन पे थे और वो सब अब करेक्ट करना शुरू करेंगे। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है या एफएमसीजी सेक्टर है या क्वालिटी एनबीएफसी शेयर्स है। ये जो लोग बातें कर रहे थे कि निफ्टी में 10-15 स्टॉक ही जो काफ़ी ऊपर जा रहे हैं क्वालिटी स्टॉक्स, अब ये सब सारे करेक्ट करने शुरू करेंगे। तो एक बार वैल्यूएशन जब रीज़नेबल हो जाएंगे तब ये अपने आप मार्केट स्टेबल हो जाएगा और वापस बाइंग शुरू होगी। तो कोरोना वायरस के कारण आपको घबराना नहीं चाहिए कि मार्केट में ग्लोबल वर्ल्ड वाइड पैनिक सेट इन हुआ है। करेक्शंस आएंगे और जब वैल्यूएशंस रीजनेबल हो जाएंगे तब मार्केट में वापस एक बाइंग शुरू होगी। हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत मार्केट में और भी करेक्शन आ सकता है। थोड़ा पैनिक के कारण मार्केट में कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि मार्केट कितनी नीचे जाएगी, मगर एक रीजनेबल वैल्यूएशन, एक मार्केट काफ़ी अच्छे परसेंटेज से मार्केट अभी नीचे है और इन्वेस्टर को थोड़ा थोड़ा माल एक्यूमुलेट करना चाहिए। बेचे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये मौका लेने का मौका है। डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे भी जब लोग इसी प्रकार की बात कर रहे थे कि बिजनेस इकोनॉमी में नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है और वही एक बहुत बड़ा बॉटम था लेने का, उसी प्रकार का बॉटम अब ये कोरोना वायरस बनाएगा। दोस्तों, एज एन इन्वेस्टर आपके लिए मौका है, आप वापस जो आपने पैसा बचा के रखा है आप थोड़ा थोड़ा मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। अगले हफ्ते या उसके और अगले हफ्ते से जैसे मार्केट स्टेबल होती तब आप थोड़ा अच्छा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो।
एज अ ट्रेडर मार्केट में इतनी ज़्यादा वॉलीटिलिटी है कि ट्रेडिंग के लिहाज से मार्केट में अभी कुछ करना नहीं चाहिए। जब तक वॉलीटिलिटी कम ना हो, मार्केट स्टेबलाइज ना हो, तब तक ट्रेडरों को इसमें मार्केट में अभी हाल फिलहाल कुछ करना नहीं चाहिए। और शॉर्ट तो करे ही नहीं, क्योंकि शॉर्ट में मार्केट में इतनी ज़्यादा वॉलीटिलिटी है, शायद एक दिन में पैसा बंद भी जाए, मगर जब रिवर्सल आया, जो आ सकता है, तो फिर वापस उनको स्टॉप लॉस या उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे और उनको वापस नुकसान ही देखने पड़े। तो पैनिक नहीं करना चाहिए, अच्छे क्वालिटीज़ के शेयर्स की लिस्ट निकाल के उसमें बाइंग करना चाहिए। अपना पोर्टफोलियो बेचने का आपको विचार नहीं करना चाहिए। एज अ ट्रेडिंग आपको मार्केट जब स्टेबल हो तब आपको ट्रेडिंग के लिहाज से धीरे धीरे लॉन्ग पोजीशन लेनी चाहिए। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें ज़रूर लिख भेजिए, हम ज़रूर उसका आंसर देंगे। थैंक यू।